नमस्कार, मैं हूं निकिता और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। चलिए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। कर्नाटक सरकार के कावेरी से जल छोड़ने के फैसले के विरोध में आज 26 सितंबर को बेंगलुरु बंद का आह्वान किया गया है। दरअसल किसान समूह और कन्नड़ समर्थक कार्यकर्ताओं सहित विभिन्न संगठन राज्य सरकार के इस फैसले का विरोध कर रहे हैं, जिसके चलते आज मंगलवार 26 सितंबर को बेंगलुरु बंद का आह्वान किया गया। वहीं राज्य के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया का कहना है कि हम बंद को कंट्रोल नहीं करेंगे, ये उनका अधिकार है। इसके साथ उन्होंने बीजेपी और जेडीएस पर राजनीति करने का आरोप लगाया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बंद का आह्वान सबसे पहले कर्नाटक जल संरक्षण समिति के अध्यक्ष कुरुबुर शांता कुमार ने किया था। शांता कुमार ने कल सोमवार को कहा कि हमने विरोध प्रदर्शन का हिस्सा बनने के लिए कई संगठनों को बुलाया है और तैयारी चल रही है। हमने वटल नागराज को भी इसे लेकर सूचित किया। हमने आज एक बैठक भी की, लेकिन उन्होंने हमसे हाथ मिलाने से इनकार कर दिया। शांता कुमार ने आगे कहा कि हम राजनीति के लिए ऐसा नहीं कर रहे, हम इसे लोगों के लिए कर रहे हैं। हम कल मंगलवार को विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और हम चाहते हैं कि हमारा विरोध उन लोगों तक पहुंचे जो सत्ता में हैं, इसलिए हम विरोध स्थगित नहीं करेंगे। वटल नागराज ने 26 सितंबर को होने वाले बंद के समर्थन को वापस ले लिया। नागराज ने संवाददाताओं से कहा कि यहाँ मौजूद सभी कन्नड़ समर्थक संगठन मंगलवार को बंद का समर्थन नहीं करेंगे, लेकिन 29 सितंबर को राज्यव्यापी बंद होगा। आपको बता दें कि 26 सितंबर को बेंगलुरु बंद के आह्वान का शहर के कई संगठनों ने समर्थन किया था, लेकिन जब बाद में शुक्रवार 29 सितंबर को राज्य बंद का ऐलान किया गया तो तमाम संगठनों ने अपना समर्थन वापस ले लिया। आज मंगलवार 26 सितंबर को प्रधानमंत्री मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए युवाओं को 51,000 नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। ये जानकारी पीएमओ द्वारा दी गई है। इस रोजगार मेला के तहत जिन विभागों में नियुक्ति की जाएगी उनमें डाक विभाग, भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा विभाग, परमाणु ऊर्जा विभाग, राजस्व विभाग, उच्च शिक्षा विभाग, रक्षा मंत्रालय सहित विभिन्न मंत्रालय शामिल हैं। पीएमओ द्वारा जारी बयान में कहा गया है कि रोजगार मेला रोजगार सृजन को सर्वोच्च प्राथमिकता देने की प्रधानमंत्री की प्रतिबद्धता को पूरा करने की दिशा में एक कदम है। सरकार का मानना है कि यह आगे रोजगार सृजन में उत्प्रेरक के रूप में कार्य करेगा और युवाओं को उनके सशक्तिकरण और राष्ट्रीय विकास में भागीदारी के लिए सार्थक अवसर प्रदान करेगा। प्रधानमंत्री कार्यालय ने आगे कहा कि नवनियुक्त युवाओं को IGOT कर्मयोगी पोर्टल पर एक ऑनलाइन मॉड्यूल कर्मयोगी प्रारंभ के माध्यम से खुद को प्रशिक्षित करने का अवसर भी मिल रहा है, जहां कहीं से किसी भी डिवाइस से सीखने के प्रारूप के लिए 680 से अधिक ई-लर्निंग कोर्सेज उपलब्ध कराए गए हैं। बीजेपी की पंजाब इकाई के अध्यक्ष सुनील जाखड़ ने राज्य की वित्तीय स्थिति पर चिंता व्यक्त करते हुए कल सोमवार को समाचार एजेंसी ANI से कहा कि पंजाब की आम आदमी पार्टी सरकार भारी कर्ज में डूबी हुई है। पंजाब के भविष्य को लेकर चिंतित जाखड़ ने बताया कि राज्य पर 2,42,000 करोड़ का कर्जा है। उन्होंने दावा किया कि यहाँ तक कि सार्वजनिक उपक्रम भी कर्जे में डूबे हुए हैं। राज्य की भगवंत मान सरकार पर निशाना साधते हुए जाखड़ ने आगे कहा कि मान सरकार लोगों को गुमराह कर रही है। उन्होंने कहा कि मुझे तो आगे अंधेरा ही अंधेरा दिख रहा है, जहाँ एक तरफ 2,42,000 करोड़ का कर्ज है तो वहीं दूसरी ओर पंजाब के सार्वजनिक उपक्रमों सहित पंजाब पावर कॉरपोरेशन और अन्य उपक्रम 3,50,000 करोड़ के संयुक्त कर्ज के साथ राजकोषीय के अधीन है। बीजेपी नेता ने कहा कि पंजाब सरकार ने गारंटी ली है कि वह इन उपक्रमों को संकट से निकालेगी, लेकिन इसका भुगतान सरकारी खजाने से किया जाएगा। इसके साथ ही पूर्व कांग्रेस नेता ने आगे कहा कि राज्य के प्रत्येक व्यक्ति पर 12,000 रुपए का कर्ज होगा और इतना ही नहीं, जो आज जन्मा बच्चा होगा उसे भी इस कर्ज का बोझ ढोना होगा। देश के 5 राज्यों में होने वाले आगामी विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए तमाम राजनीतिक दल अपनी तैयारियों में जुटे हुए हैं। जहां कोई पार्टी किसी राज्य में रैली कर रही है तो वहीं कोई अन्य राजनीतिक दल जनता से लोक लुभावने वादे और गारंटियां जारी कर रहे हैं। इस बीच खबर है कि बीजेपी ने मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए अपने उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट भी जारी कर दी है। इस दूसरी लिस्ट में बीजेपी ने 39 उम्मीदवारों को मैदान में उतारा है। वहीं गौर करने वाली बात यह है कि बीजेपी ने इन 39 उम्मीदवारों में 3 केंद्रीय मंत्री और 4 सांसदों का नाम भी शामिल किया है। जिन केंद्रीय मंत्रियों को चुनावी मैदान में उतारा गया है उनमें बीजेपी के दिग्गज नेता कैलाश विजयवर्गीय, केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल शामिल हैं। आपको बता दें कि बीजेपी मध्य प्रदेश की 230 विधानसभा सीटों में से 78 पर अपने उम्मीदवारों के नाम की घोषणा कर चुकी है। आगामी लोकसभा चुनाव से पहले भाजपा को बड़ा झटका लगा है। दरअसल AIADMK ने कल सोमवार 25 सितंबर को बीजेपी के नेतृत्व वाले NDA से अलग होने का ऐलान कर दिया है।
इस पर AIADMK प्रवक्ता शशि रेखा ने मीडिया से बातचीत के दौरान कहा कि सदस्यों की राय के आधार पर हम यह संकल्प ले रहे हैं। यह AIADMK के लिए सबसे खुशी का क्षण है। हम आगामी चुनाव का सामना करने के लिए बहुत खुश हैं, चाहे वह संसद या फिर विधानसभा चुनाव हो। इसके अलावा AIADMK के डिप्टी कोऑर्डिनेटर KP मुनुस्वामी ने कहा कि पार्टी ने बैठक में सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव पारित किया। AIADMK आज से बीजेपी और NDA के गठबंधन से सभी संबंध तोड़ रही है। बीजेपी का राज्य नेतृत्व पिछले 1 साल से लगातार हमारे पूर्व नेताओं, हमारे महासचिव EPS और हमारे कार्यकर्ताओं के बारे में अनावश्यक टिप्पणियां कर रहा है। वहीं बीजेपी नेता CT रवि ने समाचार एजेंसी ANI से कहा कि अभी 8 महीने बचे हैं, उसमें क्या होगा आज नहीं बोल सकते। पार्टी को मजबूत करना सभी कार्यकर्ताओं का कर्तव्य है। अन्नामलाई जी की लीडरशिप में पार्टी को मजबूत करने का काम हर जगह हो रहा है। AIADMK के NDA से गठबंधन तोड़ने पर कांग्रेस नेता राशिद अल्वी ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि यह एक अच्छा कदम है। अगर उन्होंने बीजेपी और उसकी विचारधारा को समझ लिया है और सोच समझकर बयान दिया है, और ये बयान इसलिए नहीं दिया कि वो बीजेपी के साथ किसी तरीके का कोई बार्गेन करेंगे, ये बहुत अच्छा कदम है। राशिद अल्वी ने आगे कहा कि बीजेपी अपने अलायंस की कोई इज्जत नहीं करती है। शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे छोड़कर चली गई, ये बड़ी पार्टी थी महाराष्ट्र की। अकाली छोड़कर चले गए, जो पंजाब की बड़ी पार्टी थी। यूपी के अंदर भी कई पार्टियां छोड़कर आ गईं, फिर छोड़कर चली गईं, तो ये उनका अलाइन रहा है। और आज उनका बयान देने का मतलब है कि बीजेपी के बारे में जो हम लोग लगातार कहते हैं कि वो अपने अलायंस का ना ख्याल करते हैं, ना इज्जत देते हैं, ये इसका एक बड़ा सबूत है। बिहार के डिप्टी CM तेजस्वी यादव ने भी इस पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि ये तो उन लोगों का मसला था, इसमें ज़्यादा कुछ तो हम नहीं कह पाएंगे। हालांकि तमिलनाडु में देखा जाए तो DMK बहुत स्ट्रांग है और वहाँ पहले ही कांग्रेस और DMK का गठबंधन बहुत ही मजबूत है। ये तो कोई नई बात नहीं है। तेजस्वी ने बीजेपी पर तंज कसते हुए आगे कहा कि हमको लगता है कि इससे बहुत भारी नुकसान तो भाजपा को होगा ही। हालांकि इससे पहले भी आप देखिएगा, शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे भी बाहर हो गई, JDU बाहर हो गई, अकाली दल बाहर हुआ। ये साफ दिख रहा है कि अब NDA का कुछ मतलब नहीं रह गया है। वहाँ एक तानाशाह बैठे हैं और 2 व्यक्ति देश चला रहे हैं, उसी पर काम चल रहा है। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।